अब जब तक बहाली नहीं आए तब तक इंतज़ार हम लोग करेंगे। उम्र तो सर निकल ही रहा है ना, हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं। कितना पढ़ते रहें हम लोग, नौकरियां मिल कहाँ रही है। जैसे वैकेंसी लगातार आती रहती है तो उम्मीद रहता है और तैयारी भी हम लोग का एकदम वो बना रहता है पढ़ने का। अगले महीने आएगी, उसके अगले महीने आएगी, तो मन हताश होता है। घर वाले भी पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो थोड़ा दुख भी होता है। बिहार में वैसा कोई रोजगार कंपनीज है नहीं बड़ा बड़ा कि इसमें जाएं, जैसे मुंबई हो गया और सिटीज़ हो गई, तो लास्ट ऑप्शन पढ़ाई ही बचता है। बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है तो उम्र निकल ही रहा है, सरकार इस पर संज्ञान थोड़ी लेगी, उम्र में छूट थोड़ी देगी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर ये तारीखों का सिलसिला कब समाप्त होगा? इन छात्रों का दर्द कौन सुनेगा? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में परीक्षाओं की बात होती है, वैकेंसी भी आती है, लेकिन परीक्षा कब होगा ये कोई तय नहीं कर पाता है। हमारे साथ कुछ छात्र, हम बातचीत करेंगे। आपने बीपीएससी टीआरई 4 का नाम सुना होगा, आपने बीएसएससी का नाम सुना होगा। कई साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार कब तक चलेगा? अब जब तक बहाली नहीं आए तब तक इंतजार हम लोग करेंगे। इंतजार तो इतना साल से तो इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लगातार 2 साल से टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया। एक साल में 2-3 बहाली हो गया लगातार। अब यहाँ पर अगला बहाली का हम लोग इंतजार करें तो 2 साल लगातार बहाली का इंतजार कर रहे हैं। मतलब एक साल में 3 बहाली बिल्कुल हुआ, बिल्कुल 1, 2 और 3 तो और कर दिया। 4 के इंतजार में 2 साल लग गए। हाँ, तो यही है, हम लोग अगस्त इंतजार का कर। महीना चल रहा है, 2024 अगस्त में ही कहा गया था हाँ, नोटिफिकेशन आएगा। हाँ 2 साल हो गया, बिल्कुल। कब तक इंतजार कीजिएगा? अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अगला देख रहे हैं कि अभी आने वाला था, ये बोला गया है कि ये अगस्त में फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन फर्स्ट वीक भी समाप्त होने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, अधियाचना बोला गया था शिक्षा विभाग द्वारा कि भेज दिया गया है, फिर कहा जा रहा है कि खारिज हो गया है, फिर भेजा जा रहा है। अब तो ये अध्यात्म जो गया है शिक्षा विभाग के पास, अब क्या उसके पास अपडेट है क्या नहीं है, हम लोग को जो भी आएगा सामने न्यूज़ में जो देखते हैं उसके अनुसार हम लोग करते हैं, घर वाले इंतजार पूछते करें। हैं कि और कब तक? तो वो घर वाले पूछ रहे हैं, हम लोग ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि हाँ आएगा आएगा आएगा। यही लगातार 2 साल से हम लोग कर रहे हैं कि आएगा, इंतजार कर रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। यस सर। पिताजी पैसा भेजते हैं। हाँ। देखिए, ये छात्रों का दर्द है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बीएसएससी का। बीएसएससी। यस सर। वही बीएसएससी जिसका 3 साल यस से सर, पड़ा 3 हुआ है साल से मामला। पड़ा हुआ है फॉर्म, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप भी फॉर्म डाले हैं? यस सर, हम भी डाले हैं। वो 2023 में ही फॉर्म आया था, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं। अभी तक सिर्फ टेंडर ही निकाला जा रहा है, कुर्सी समय का है कि एग्ज़ाम कब होगा इसका अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक इसका कोई सरकार को सुनवाई नहीं दे रहा है कि 3 साल हो चुका है। इस वैकेंसी को फाइनल करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। अभी तक एग्ज़ाम का अभी टायर 1 एग्ज़ाम नहीं हुआ, टायर 2 एग्ज़ाम बाकी है, इसका अभी टायर 1 भी नहीं हो पाया है। सोचिए कि इसका कितना टाइम ले रहा है सरकारी एग्जाम उम्र भी कराने। निकलते जा रहा है। उम्र तो सर निकल ही रहा ना, हम लोग इसी वैकेंसी पर उम्मीद लगाए थे कि चलिए इतना वैकेंसी आया है इस बार, तो इसी का प्रिपरेशन में लगे हुए थे। हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। इसका भी एक समय होता है, हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं। कितना पढ़ते रहें हम लोग, वैकेंसी का कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है। इसी की उम्मीद से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे कि नहीं इस बार बीएसएससी में हो जाएगा। घर वाले जवाब मांगते हैं ये कि सर क्या कर रहे मांगते हो हैं, पटना हम में? लोग घर वाले को यही संतावना देते रहते हैं कि नहीं इस बार हो जाएगा, अब वैकेंसी का एग्ज़ाम, अब टेंडर निकला हुआ है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 26 में उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं। अभी तक सरकार ये क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा कि ऑफलाइन होगा। अभी तक ये सब कुछ नहीं बता पा रहा है। पता नहीं क्या ये बीएसएससी। सरकार का तो दावा है कि बिहार में खूब रोजगार होगा, खूब नौकरियां मिलेंगी। सर ये सिर्फ सरकार का दावा है, नौकरियां मिल कहाँ रही है। सरकार अब टीआरई का भी आप देख लीजिए या बीएसएससी का देख लीजिए, अभी तक कोई इसका क्यों, ये 3 साल वैकेंसी का हो गया क्यों? अगर ये दावा है तो 3 साल क्यों होना चाहिए? किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए 1 साल काफ़ी समय है। कि सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं होता है, रेलवे होता है, एसएससी सेंट्रल होता है, वो 1 साल में पूरे कंप्लीट प्रोसेस कर लेता है। लेकिन ये बिहार सरकार का जो बीएसएससी है, कभी भी इसका फॉर्म आता है 5 साल लेता है किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने में। बीएसएससी का अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार भी अभी देखिए कि फॉर्म फिलअप किया उसके बाद 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि इसका एग्ज़ाम 26 में होगा या नहीं होगा, कितना समय लेगा। 3 साल तो ऑलरेडी निकल चुका है। Yes, sir. आपका क्या नाम है दोस्त? राहुल। राहुल, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? टीआरई, बीपीएससी टीआरई। बीपीएससी टीआरई 4 के इंतजार जी में। टीआरई 4 के इंतजार में।
तैयारी तो कर लिए होंगे। तैयारी तो सर हम लोग 3 साल से कर रहे हैं, 23 से लेकर 26 हो गया है। 3 साल से तैयारी ही कर रहे हैं और वेट ही कर रहे हैं कि कब फॉर्म आए, कब हम लोग एग्ज़ाम दें, क्योंकि चलता उम्मीद रहता है। जैसे वैकेंसी लगातार आती रहती है तो उम्मीद रहता है, और तैयारी भी हम लोग का एकदम वो बना रहता है पढ़ने का। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ आता है कि नहीं अगले महीने आएगी, उसके अगले महीने आएगी, तो मन हताश होता है, और परिवार वाले भी पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो थोड़ा दुख भी होता है। कभी कभी लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के वापस चले जाते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सर, क्या कर सकते हैं। बिहार में वैसा कोई रोज़गार कंपनीज है नहीं बड़ा बड़ा कि इसमें जाएं, जैसे मुंबई हो गया और सिटीज़ हो गई, तो लास्ट ऑप्शन पढ़ाई ही बचता है। जब तक टिक पाएंगे तब तक टिके रहेंगे। जी जी बिल्कुल सर। उम्र भी निकलते जा रहा। उम्र का तो सर निकल ही रहा है, उम्र डेट बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है, तो उम्र निकल ही रहा है। सरकार इस पर संज्ञान थोड़ी लेगी, उम्र में छूट थोड़ी देगी। नौकरी और शादी दोनों एक समय करने का विचार है। देखिए अब फॉर्म आए, जॉब हो, उसके बाद तो ये सब प्रक्रिया आगे की होंगी ही, ये तो खैर निश्चित बिहार है। सरकार पर अगर आदमी उम्मीद करे तो शादी भी नहीं होगी, लगता है आपको? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। बिहार सरकार के भरोसे रहें तो शादी भी मुश्किल ही लगती है। देखिए, आपका क्या नाम है दोस्त? नीतीश कुमार, नीतीश, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? टीआरई तैयारी 4 का ही करते हैं। तैयारी पूरी है? तैयारी है, लगे रहते हैं जब हम लोग कंटिन्यू, फिर आता है बहाली, फिर कैंसिल हो जाता है, थोड़ा सा डिमोटिव हो जाते हैं, तो फिर भी मन करता है कि फिर भी लगे रहते हैं। परिवार की उम्मीद रहती है हम लोग से कि पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं? नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। पिताजी कभी बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ, जाओ कंपनी में काम करो? नहीं, बोलते हैं कि जब तक उम्मीद है तैयारी करते रहो, हम कुछ मेहनत करके पैसा देते रहेंगे। सरकार को कोई आपका संदेश है? सरकार शायद को सरकार सुन ले। सरकार को क्या संदेश है? सरकार को यही संदेश है कि जो इतना लड़का है उसको ध्यान में रोजगार दे, बहाली पे टाइम पे लिया जाए। टाइम पर लिया जाए। हम्म। सुन लीजिए बिहार सरकार और सुन लीजिए शिक्षा मंत्री, आपसे ये बिहार के लड़के कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, कोई बड़ी योजना नहीं मांग रहे हैं। बस ये इतनी सी मांग कर, इतनी सी छोटी सी मांग कि आप समय पर बहाली लाइए और समय पर परीक्षाएं ले लीजिए, रिजल्ट दे दीजिए। बस इतनी सी मांग है। ये नहीं कह रहे कि मुझे ही रख लीजिए नौकरी में, ये परीक्षा लेने की बात कर रहे। परीक्षा में फेल हो जाएंगे, हट जाएंगे, दूसरी तैयारी करेंगे, लेकिन परीक्षा तो लीजिए। खैर, देखना होगा इन बच्चों की आवाज़, इन छात्रों की बात क्या बिहार सरकार, क्या शिक्षा मंत्री तक पहुंच पाती है। आप इन बच्चों की बातों पर क्या राय रखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।